हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करेंगे लाइन के क्वेश्चंस की एक बच्चे लाइन में बैठे हो, किसी रो में बैठे हो तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले इस सवाल में हमें देखना क्या है, कितने बच्चों की बात हो रही है, कितने लोगों की बात हो रही है, और सेकेंड थिंग उनका फेस किसकी ओर है। ठीक है, अब इसमें कहते हैं PQRST 5 लोग हैं जो एक पंक्ति में एक रो में बैठे हुए हैं, सभी का फेस वेस्ट की ओर है। अब देखो, जब हमने देखा कि हमें लोकेशन मिल चुकी है, डायरेक्शन मिल चुकी है कि उनका फेस जो है वेस्ट की ओर है, अब इसके बाद हमें देखना क्या है, उस डायरेक्शन का लेफ्ट और राइट किधर होगा। ठीक है, ये है वेस्ट, ऊपर हो गया राइट, नीचे हो गया लेफ्ट। 5 लोग हैं, ये सभी बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं, वेस्ट की ओर फेस कर कर। 1 2 3 4 और 5 लोग हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, कहते हैं P एंड Q आर सिटिंग टुगेदर। P और Q यहाँ भी है, वो एक साथ बैठते हैं। अभी हमें नहीं पता ना कि P Q कहाँ पे है। एक बार हमने लिखा P और Q, इसको ऐसे लिख लिया हमने, Q ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट कहते हैं आर जो है ना, ये बैठा है साउथ एंड पर। अब साउथ एंड ये हो गया, आर बैठा है साउथ एंड पर एंड एस बैठा है नॉर्थ एंड पर। लो जी, आर और एस हमने बिठा दिया। अब यहाँ भी पी क्यू होंगे, वो एक साथ बैठे होंगे। उसके बाद कहते टी इज द नेबर ऑफ क्यू एंड आर। टी जो है वो आर का भी नेबर है और क्यू का भी। इट मीन्स अगर मैं टी को यहाँ पे बिठा दूं, क्यू को यहाँ पे, टी जो है क्यू का भी नेबर है, आर का भी। पी और क्यू इकट्ठे बैठे हैं, तो ये 5 के 5 लोग बैठ गए। अब लास्ट में इस सवाल के अकॉर्डिंग हमें क्या पूछा है, कहते बताइए हु इज सिटिंग इन द मिडल, इन बीच में कौन बैठा है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का तरीका यही है कि जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग बिठाते जाना है। प्लस साथ में आपने ये ध्यान रखना है कि हमें वो किस किस चीज के बारे में बोल रहा है, डायरेक्शन कौन सी है, उसका लेफ्ट राइट कौन सा है, साउथ एंड नॉर्थ एंड के बारे में देखते हुए हमें सवाल को सॉल्व करना है। राइट जी, इस टाइप का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं 5 फ्रेंड्स हैं, अकेन 5 दोस्त हैं, PQRST ये बैठे हुए हैं एक रो में जिनका मुख जो है नॉर्थ की ओर है। देखिए 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, सभी का फेस नॉर्थ की ओर है। जब नॉर्थ की ओर फेस आएगा तो ये नॉर्थ की ओर, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एस बैठा हुआ है किस किस के बीच में, टी और क्यू के बीच में। देखो टी और क्यू के बीच में एस है, तो क्यू यहां भी हो सकता है। हमने एक बार कंडीशन बना ली। उसके बाद कहते क्यू जो है ना, उसके बाद एस सिट्स टी एंड क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। अब नॉर्थ की ओर फेस है, ये है राइट, ये है लेफ्ट, क्यू जो है आर के लेफ्ट में है, तो ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद P कहाँ बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T के इमीडिएट लेफ्ट में P है, तो P T S Q R। अब हमें क्या पूछा है, कहते बताइए कौन जो है मिडल में बैठा हुआ है। तो मिडल में हमारे पास कौन आ गया, एस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, जो इंफॉर्मेशन बोली गई है, जिस तरीके से बोला गया है उसी तरीके से हमें लिख देना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें 4 बच्चे हैं, PQRS, ये एक सीढ़ी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 बच्चे हैं, एक सीढ़ी पर बैठे हुए हैं, 1 2 3 और 4। उसके बाद हमें कहते P इज सिटिंग अबव फ्रॉम Q, P जो है वो Q के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, फिर कहते हैं Q जो है ना, ये बैठा हुआ है P और R के बीच में। P और R के बीच में बैठा हुआ है कौन, Q। S जो है ये बैठा हुआ है P के ऊपर, S सिटिंग अबव P, तो बताइए ये हो गया S P Q R। अब बोला गया है कि बताइए बॉटम से, नीचे से
तीसरे नंबर पर कौन है? ठीक है, तो नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है? 1 2 3, पी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का ये एक सवाल आपके लिए होमवर्क है। मैं उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप कर रहे हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए, ऐसे और क्वेश्चंस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।